चैनल। इस वीडियो में मैं आप सभी को एक्सेल के होम टैब के बारे में बताने वाला हूं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा क्लिपबोर्ड, जिसमें कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट, प्रिंटर, ये सारी चीज़ें वर्ड में आपको ऑलरेडी मैंने बता रखी है। फिर भी एक बार मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ। डेटा को ऐसे सेलेक्ट करना है, कंट्रोल बटन के साथ सी प्रेस करेंगे तो कॉपी हो जाएगा, जहाँ पे रखना होगा सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल के साथ वी करेंगे तो पेस्ट हो जाएगा। यदि आप इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं, ये डिलीट हो जाएगा। दोबारा वापस लाना है, कंट्रोल के साथ जेड करेंगे तो दोबारा वापस आ जाएगा। फॉर्मेट पेंटर का काम क्या होता है, जैसे मैंने किसी भी एक लाइन को सेलेक्ट किया, इसको कोई फॉर्मेटिंग दे दी। फॉर्मेटिंग का मतलब इसको सजाना होता है। अब मैं इसी के जैसा इधर भी इस लाइन को बनाना चाहता हूं, तो मैंने किसी भी एक को सेलेक्ट किया, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक कर दिए और जहां पे भी अप्लाई करेंगे देखिए सेम टू सेम उसी तरीके की फॉर्मेटिंग हो जाएगी। तो ये होता है फॉर्मेट पेंटर। चलिए अब हम आते हैं यहाँ पे फॉन्ट पे। यहाँ पे देखिए लिखने का स्टाइल चेंज होगा। जैसे आपने यहाँ पे लिख दिया ऑल एक्सेल फंक्शंस। अब यदि हमको इसके लिखने का स्टाइल चेंज करना है आपको, तो इसको सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे जाइए, देखिए अलग अलग स्टाइल अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे अलग अलग स्टाइल में डेटा ये चेंज होगा। आप इसको और बड़ा करना चाहते हैं, यहाँ से इसको बड़ा कर सकते हैं ऐसे, और इसको छोटा करने के लिए, बड़ा और छोटा करने के लिए बटन का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए ऐसे छोटा होगा और यहाँ से ऐसे बड़ा होगा। आते हैं बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, सब आप इसी में अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें वर्ड में आपको ऑलरेडी बता दी गई हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट यहाँ पे बॉर्डर पे। बॉर्डर का देखिए सबसे मेन काम होता है, यदि आप एक्सेल में किसी डेटा को प्रिंट करना चाहते हैं, मैं प्रिंट करके दिखाता हूँ। जैसे आप यहाँ पे गए और इसके प्रिंट प्रीव्यू पे चले गए, आप देखेंगे आपका डेटा जो है इस तरीके का आएगा, एकदम सादा आएगा। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। इसलिए कभी भी एक्सेल को यदि आपको प्रिंट करना होगा तो प्रिंट करने के लिए उस डेटा को ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए, बॉर्डर पे जाइए और ऑल बॉर्डर बना दीजिए। इससे क्या होगा कि वो सारा बॉक्स में बन जाएगा। इस तरीके से जब भी आप डेटा प्रिंट करेंगे तो आपको देखना होगा यहाँ पे आपका ये जो डेटा है ये पूरा इस तरीके से बॉक्स में और अच्छे से दिखेगा। यहाँ पे ये होता है ऑल बॉर्डर का काम। आते हैं बैकग्राउंड पे, सेलेक्ट करेंगे इसको, यहाँ से देखिए आप इसके बैकग्राउंड का कलर चेंज कर सकते हैं, यहाँ से इसका टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। फिर आते हैं अलाइनमेंट में। अलाइनमेंट का काम क्या है, यहाँ पे देखेंगे टोटल एक्सेल में 6 अलाइनमेंट होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे डेटा को ऐसे सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे लेफ्ट, राइट, सेंटर जहाँ पे रखना होगा आप यहाँ से डेटा को रख सकते हैं। ये पूरा इसका अलाइनमेंट काम करता है। चलिए आते हैं टेक्स्ट के ओरिएंटेशन पे। ओरिएंटेशन का काम क्या है, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया एक्सेल, अब इसको इस डायरेक्शन में रखना है, आप यहाँ से देखिए डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ पे आप जाएंगे देखेंगे अलग अलग आपको यहाँ पे डायरेक्शन देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ से जो डायरेक्शन आपके काम के लिए होगी आप उस डायरेक्शन को यहाँ से यहाँ से यूज कर सकते हैं। ये था एक्सेल का डायरेक्शन। आते हैं रैपटेक्स पे। रैपटेक्स का काम क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैंने एक एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे लिख दिया अमित, एक नाम लिखा मैंने, ठीक है। आप देखेंगे नाम तो एक ही लोग का है लेकिन दूसरे सेल में भी शिफ्ट हो गया। हम चाहते हैं कि ये नाम एक ही सेल में रहे, दूसरे सेल में शिफ्ट ना हो। उसके लिए आप यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके, याद रखना है कि पूरा इस तरीके से सेलेक्ट नहीं करना है, सिर्फ पहले वाले बॉक्स को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से रैपटेक्स लगा देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये दूसरे सेल में शिफ्ट नहीं होगा, उसी सेल में उसकी हाइट बढ़ जाएगी लेकिन दूसरे सेल में शिफ्ट नहीं होगा। तो आप यहाँ पे रैपटेक्स का ऐसे यूज कर सकते हैं। यदि मान लीजिए आप लिखने से पहले ही करना चाहते हैं तो यहाँ पे कर्सर रख लीजिए, अब रैपटेक्स को ऑन कर दीजिए यहाँ पे। अब यदि आप यहाँ पे कुछ लिखते हैं तो आप देखेंगे ऑटोमेटिक वो नीचे की ओर चलता चला जाएगा, आपको दोबारा करने की जरूरत इसमें नहीं है। चलिए आते हैं मर्ज एंड सेंटर पे। मर्ज एंड सेंटर का काम क्या होता है कि देखिए जहाँ पे अलग अलग बॉक्सेस बने हैं, इन सभी बॉक्स को सेलेक्ट करके यदि हमें एक बॉक्स बनाना है तो आप यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे पूरा एक बॉक्स बन गया। मर्ज सेंटर का काम क्या होता है कि यदि आप यहाँ से लिखना शुरू करते हैं तो यहाँ पे ये सेंटर से लिखना शुरू करेगा। तो सेंटर का मतलब कि लिखना शुरू करेगा बीच से, और मर्ज का मतलब अलग अलग बॉक्स को एक बॉक्स में कन्वर्ट करना। तो ये था अलाइनमेंट। आगे बढ़ते हैं नंबर की ओर। अलाइनमेंट के बाद हम लोग आगे चलते हैं नंबर में। नंबर में सबसे पहले आपको यहाँ पे जनरल देखने को मिलेगा। तो जैसे ही आप कोई यहाँ पे नंबर टाइप करते हैं वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट जनरल में ही होती हैं। यदि आपको कोई नंबर टाइप करना है तो आप यहाँ से नंबर वाली सीरीज ले लेंगे और यहाँ से
आप नंबर टाइप कर सकते हैं। जैसे करेंसी है, करेंसी का काम तब पड़ेगा जैसे कि आप कोई फाइनेंशियल फंक्शन का यूज कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो सिंबल आता है करेंसी का, जैसे डॉलर है, रुपीज़ है, INR है, वो सारी चीज़ें यहाँ से करेंगे। अकाउंटिंग है, शॉर्ट डेट है, मैं इस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा, क्योंकि यहाँ पे यदि इस वीडियो को यहाँ पे करेंगे तो ये लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको मैं स्किप कर देता हूँ। फिर हम आते हैं यहाँ पे सिंबल पे। जैसे कि देखिए आप यहाँ पे आपने अगर कुछ अमाउंट लिख रखा है, अब इसके आगे क्या सिंबल आप दिखाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जाएंगे। जैसे डॉलर दिखाना है, देखिए यहाँ पे डॉलर का सिंबल लग जाएगा। यहाँ पे यदि और भी सारे सिंबल दिए गए हैं, जैसा सिंबल आपको यूज करना होगा अपने यूज के हिसाब से यहाँ पे कर सकते हैं। ये बात करते हैं परसेंटेज की। जैसे मैंने यहाँ पे कोई नंबर लिख रखा है और उस नंबर को मुझे परसेंटेज में शो कराना है, बस आप यहाँ पे परसेंटेज पे क्लिक कर दीजिए। आप देखेंगे ऑटोमेटिक वो परसेंटेज पे क्लिक हो गया। अब इसके जीरो को आगे बढ़ाने के लिए या कम करने के लिए आप इसका इस्तेमाल यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं। आते हैं कॉमा पे। कॉमा का काम क्या होता है कि जैसे आपने कोई बड़े डिजिट में नंबर लिख रखा है ऐसे, और ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि 1000 में है कि लाख में है, तो हम इसको कॉमा से सेपरेट कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया, यहाँ पे कॉमा पे क्लिक कर देंगे। आप देखेंगे यहाँ पे इस तरीके से कॉमा से सेपरेट हो जाएगा। 3-3 के पेयर में सेपरेट होगा, 1000 पेयर में सेपरेट होता है ये, तो कॉमा का ये काम है। फिर हम आते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने एक नंबर लिख रखा है 45.6788 ऐसे, दूसरा नंबर लिख लेते हैं यहाँ पे 67.90 ऐसे। फिर यहाँ पे जब मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे देखिए अगर मैं इसको एक नंबर को करके दिखाता हूँ, अगर मैं यहाँ से बढ़ाता हूँ और ऐसे यहाँ से, तो इसका काम क्या है, आप यहाँ पे कर्सर लेके जाएंगे तो ये बताएगा। ये है डिक्रीज डेसिमल और ये है इंक्रीज डेसिमल। डेसिमल को बढ़ाना है या डेसिमल के बाद वैल्यू कम करनी हो, आप यहाँ से कर सकते हैं। ये था पूरा नंबर का सेक्शन।